चल रहे हैं। तो ये जो काराकाट की सीट है वहां कड़ी टक्कर है, तीनों के बीच में त्रिकोणीय जो मुकाबला है। और देखिए सुरेंद्र यादव की बात करें 2044 वोट से आगे हैं, तो काराकाट से अब राजा राम सिंह आगे हो गए। और इसी बीच हम बड़ी खबर बता दें, इंडिया अलायंस का दोहरा शतक हो गया है। बड़ी खबर, यानी कांटे की टक्कर है। रुझानों में 200 से ज्यादा सीट, इंडिया अलायंस 200 से ज्यादा सीट पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस ने दोहरा शतक तो जरूर रुझानों में अभी लगा लिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, सबसे सटीक नतीजे आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ये कि टक्कर कांटों की है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस ने भी 200 से ज्यादा सीटों पर अभी बढ़त बना रखी है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी ये कहा जाए कि डगर आसान नहीं है, टक्कर पूरी मिलने वाली है। यानी कि एनडीए जो जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा था एनडीए का, और शुरुआत में इंडिया अलायंस थोड़ा पीछे था, लेकिन इंडिया अलायंस ने यहां बढ़त बनाई है और दोहरा शतक जरूर है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है। रुझानों में सभी सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चलते हुए, पिछली बार भी दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार देखिए अभी जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी 7 सीट पर अभी दिल्ली में आगे चल रही है। याद होगा कि खुद जो है ये इनके पिता लालू प्रसाद यादव जिन 2 सीट के लिए सिर्फ जो है चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे, उसमें एक सीट जो है वो मीसा भारती जो उनकी बेटी माँ भी आई थी, राबड़ी देवी, और उनकी माँ भी यहाँ पे आई थी। तो निश्चित रूप से जो है लालू यादव, राबड़ी देवी, ये सब बिल्कुल खुश होंगे। निश्चित रूप से तेजस्वी और तेज प्रताप भी खुश होंगे। पाटलिपुत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में आता है, बावजूद इसके अगर यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम किया होगा? नहीं, फैक्टर निश्चित रूप से काम किया है। देखिए पिछली दफा भी रामकृपाल यादव जो है, इसके बावजूद कि पब्लिक कनेक्ट उनका अच्छा है, बहुत बड़े मार्जिन से तो जीते नहीं थे, जबकि वो प्रचंड मोदी लहर थी 2019 की, अगर आप याद करें तो, जिसमें बिहार में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। वहाँ 30-35 हजार या 34,000 वोटों से रामकृपाल यादव जीते थे। तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, 2 बार वो लगातार रह गए, तो कुछ रामकृपाल यादव के प्रति भी लोगों की नाराजगी हो सकती है। प्लस जो एक अलायंस बना उसकी भी बात हो सकती है। चूंकि इस बार तेजस्वी के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में, उस अलायंस के पक्ष में एक बेहतर माहौल तो पिछले बार की तुलना में है ही, उनका मत प्रतिशत भी बढ़ा है। तेजस्वी ने बहुत मेहनत भी की है, तेजस्वी ने मेहनत भी की है, अपने दायरे को भी देखिए ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए कि अपने दायरे को भी बढ़ाने की कोशिश की है। मुस्लिम यादव से आगे बढ़कर उसमें उन्होंने कुशवाहा को जोड़ा, कुछ अति पिछड़ी जातियों की बात की, दलितों को जोड़ने की कोशिश की, कई तरह के प्रयास किए, मुकेश सहनी वगैरह को लेकर आए। तो उस तरह के जो प्रयास हुए हैं, उन सारे प्रयासों का मिला जुला एक परिणाम हमने ये देखा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी और उनके गठबंधन का मत प्रतिशत बढ़ा है। तो जब तालाब में पानी बढ़ता है तो उसके साथ साथ कमल भी बढ़ता है, जब पानी चढ़ेगा तो कमल भी उसके साथ साथ ऊपर उठेगा ना। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन अब यहाँ पर कमल जो है, चूंकि उनके तालाब में पानी कम हो रहा था तो उनका कमल नीचे चला गया, और इनके तालाब में पानी बढ़ रहा था तो इनका, और कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं के लिए देखिए बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने 2 बेटियों को मैदान में उतार रखा था। एक बेटी उनकी मुझे लगता है सारण से नहीं जीत पा रही है, सिंगापुर से, अब हाँ जो रोहिणी आचार्य नहीं जीत पा रही, ये जीत गई हैं। तो कम से कम लालू परिवार के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी मुझे लगता है। अगर दोनों बेटियां हार जाती, पूर्णिया से पप्पू यादव भी जीत गए थे, तो ये 3 बुरी खबरों के साथ ये 8-10 सीटों की उपलब्धि भी वो आराम से नहीं पचा पाते। लेकिन एक बेटी जीत गई है, 8-10 सीटें आ रही हैं, एक बेहतर माहौल तो परिवार में भी एक सीट चली गई, इससे भी खुशी होगी। ये देखिए आरजेडी का पहले एक भी सीट नहीं था, अब आ गया। और दूसरी बात है कि पारिवारिक सीट एक बन गई। तो ये देखिए परिवारवाद की जो राजनीति है, उसमें एक बड़ी हताशा होती है कि अगर आपके परिवार का ही सदस्य हार गया, और खास करके जब लालू यादव सेलेक्टिव होकर के 2 सीट पे ही प्रचार कर रहे हैं, उनकी माताजी जा रही हैं, और वैसे में अगर ये लोग हार जाती तो एक बहुत बड़ा उनके लिए दुखद कारण हो सकता था। लेकिन वही ये एक संतोष का कारण होगा इनके लिए। और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो नई गुटबंदी, नई तरह की रणनीति तेजस्वी लेकर के आ रहे थे, और बिहार की राजनीति में जो उनकी पकड़ लोग मान रहे थे कि बढ़ गई है, और खास करके ये इसी का परिणाम है कि 8-10 जो सीटें जो गठबंधन की, इंडी गठबंधन की बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत सारी सभाएं की, पटना बहुत सारी सभाएं की। और देखिए आप, अगर आप ये देखेंगे कि जिस तरह से
और देखिए एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और देखिए इस वक्त की बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से, वो हम सभी को सुनने का इंतजार है। लेकिन उससे पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम आपको दिखा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हुटर की आवाज सामने आ रही है। शिप्रा सहयोगी का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल शुभी, ये बड़ी तस्वीर तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं क्योंकि उन्होंने बताया था कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कहेंगे सुनेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं तो सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सीट से जीत चुके हैं। आरजेडी के अर्जुन राय को उन्होंने हरा दिया है, अपनी सीट उन्होंने बचा ली है। तो सीतामढ़ी से जेडीयू के लिए अच्छी खबर है कि वहां से उनके प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है। तो और हम अगर मुजफ्फरपुर से बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है। बीजेपी के राजभूषण निषाद की यहां से जीत हो गई है। और देखिए अजय निषाद को उन्होंने हरा दिया है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आपको याद होगा पहले ये बीजेपी में ही थे और उसके बाद फिर इन्हें जब टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस के साथ चले गए, चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और यहाँ से बीजेपी जीत चुके हैं। सीधे ले चलते हैं आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं। प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की
दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं